हिमाचल के पहाड़ों की तलहटी में एक गांव सोनपुर बसा हुआ था। ये गांव बहुत संपन्न और खूबसूरत था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। गांव में बारिश न होने की वजह से गांव के सारे किसान बहुत दुखी थे। तभी एक किसान अपने साथी से कहता है, अरे राम वीर, पता नहीं यह बारिश कब होगी। अरे हाँ भाई, मेरी फसल भी तैयार होने वाली है। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सभी गांव के लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि वहां से एक ऋषि का गुजर होता है और ऋषि उनसे कहते हैं, क्या बात है, तुम सब लोग इतना परेशान क्यों हो? ऋषि की यह बात सुनकर एक किसान ऋषि से कहता है, ऋषि जी, हमारे गांव में बहुत अच्छी बारिश होती थी, लेकिन अभी काफी समय से हम बारिश की समस्या झेल रहे हैं। बारिश का मौसम आ चुके काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो पूरे गांव को सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। और तभी दूसरा किसान ऋषि से कहता है, ऋषि जी, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, कृपया हमारी समस्या का समाधान करिए। उन दोनों किसानों की सारी बातें सुनकर ऋषि उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं इसका उपाय बताता हूँ। ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है जिसमें इंद्रदेव का वास है। अगर तुम सभी गांव के लोग वहां जाकर उनके दर्शन कर आओ तो तुम्हारे गांव पर इंद्रदेव की कृपा जरूर होगी। और यह बात गांव वालों से कहकर ऋषि जी वहां से चले जाते हैं। और ऋषि के जाने के बाद सभी किसान लोग ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाने की योजना बनाने लगते हैं। और फिर सभी किसान अगली सुबह वहां जाने का तय कर लेते हैं और सभी अपने अपने घर पर आ जाते हैं। और अगली सुबह गांव के लोग ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। तभी गांव के किसान महेश का बेटा भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं भी आप सब लोगों के साथ चलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ चलना। अपने पिता का यह जवाब सुनकर मोनू बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, शुक्रिया पिताजी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। अपने पिता से यह बात बोलकर मोनू वहां से चला जाता है। और फिर तय समय पर सारे किसान एक साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तभी सब छोटे से मोनू को देखते हैं तो हंसते हैं, क्योंकि उसके साथ एक छतरी होती है। यह देखकर एक किसान मोनू से कहता है, अरे बेटा मोनू, तुम यह छाता कहाँ ले जा रहे हो? अरे चाचा जी, अगर वापस आते हुए बारिश होने लगी तो उसके लिए मैंने ये छाता अपने साथ रखा है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हम बारिश न होने से परेशान है और इसे बारिश होने का डर है। बहुत अच्छे बेटा। मोनू उनसे कुछ नहीं कहता और सारे किसान वहां से मंदिर की तरफ चलने लगते हैं। और फिर वो सब चलते चलते पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सामने ही मंदिर दिख रहा था। मंदिर पर पहुंचकर सब लोग पूजा करते हैं और फिर वह पूजा करके वहां से वापस चल देते हैं। अभी वह थोड़ा दूर ही चले थे कि जोर की बारिश होने लगती है और मोनू तुरंत अपना छाता खोल लेता है और बाकी सारे किसान बारिश में भीगने लगते हैं और जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे भागने लगते हैं। तभी एक किसान मोनू से मालूम करता है, अरे मोनू बेटा, तुम्हें इतना विश्वास क्यों था कि हमारे वापस जाते हुए बारिश जरूर होगी? उनकी यह बात सुनकर मोनू उससे कहता है, अरे चाचा जी, मुझे विश्वास इसलिए था क्योंकि हम यहाँ भगवान से बारिश की प्रार्थना करने आए थे और अगर हम भगवान से कुछ चाहते हैं और हमें भगवान पर पूरा विश्वास ही न हो तो भगवान भी हमारी बात क्यों सुनेंगे। मोनू की यह बात सुनकर सभी किसान लज्जित हुए और उन्होंने मोनू के विश्वास की प्रशंसा की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ पूजा अर्चना में ही नहीं बल्कि विश्वास में भी विश्वास की जरूरत होती है, तभी भगवान भी हमारी सुनते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।